हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 24 की, जो कि 23 दिसंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 7 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है न्यूट्रिशन इन एनिमल, और आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी कि ग्रास का डाइजेशन कैसे होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स में बच्चों। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट और चैप्टर आपको क्या बताना और समझाना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Komal, a student of class 7, was on a field visit to the nearest animal farm. She saw animals like buffalo and cows were continuously chewing even they are taking rest. She got surprised and the next day she asked this from her teacher to explain during class. यानी हुआ क्या कि क्लास 7 की एक बच्ची है, छोटी कोमल, वह एक फील्ड विजिट पे गई जहाँ पे उसने एनिमल फार्म को देखा। जब उसने एनिमल फार्म को देखा तो वहाँ पे बहुत सारी बफेलो और काउस थी। तो वो उसने देखा कि वो सारी की सारी रेस्ट कर रही हैं, लेकिन वो अपने मुंह को च्युइंगम की तरह जैसे हम च्युइंगम चबाते हैं, ऐसी स्थिति में अपने मुंह को चलाए जा रही हैं। तो उसने सोचा, वो सरप्राइज होगी कि ऐसा ये क्यों कर रही हैं, और इसको उत्तर जानने के लिए उसने अपनी टीचर से इस बारे में पूछा। तो उसने क्या बताया बच्चों? उसने बताया कि grass eating animals like buffaloes and cows quickly swallow the grass during eating and store it in a separate part of stomach called rumen. Here the food gets partially digested and is called cud, but later the cud return to the mouth in small lumps and animal chews it. यानी कि होता क्या है कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल है वो सारे के सारे जो ग्रास है उसको एक साथ खा लेते हैं और एक स्टोमक से अलग पार्ट रूमन में उसे रखते हैं, और जहाँ पे वो पार्सली डाइजेस्ट हो जाता है और उसे कहते हैं कड। अब थोड़े समय बाद जब वो खाना बंद कर देते हैं तो वो लम्स के रूप में एनिमल के मुंह पे आता है और वो उस एनिमल उसे चबाता है और उसे आप कुछ और डाइजेशन के पास में पहुंचा करके अपने स्टमक में पहुंचाता है बच्चों। अब क्या कह रहा है बच्चों? ये The process of chewing partially digest cud by sending it to the mouth from rumens is called rumination, and these animals are called ruminants. यानी कि ये प्रोसेस कहलाता है रूमिनेशन, और इस तरह के एनिमल्स को कहते हैं रूमिनेंट्स बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब the grass is rich in cellulose, a type of carbohydrate. Ruminants have a large sac-like structure between small intestine and large intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human. यानी कि क्या कहना चाह रहा है बच्चों? जो ग्रास इस तरह के एनिमल्स खाते हैं, रूमिनेंट्स जो खाते हैं, उनकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के लगभग पास बीच में होता है। और ये क्या करता है? इसमें एक अलग तरह का बैक्टीरिया होता है जो डाइजेस्ट करता है सेलुलोज को, जो कि प्रेजेंट नहीं होता है किसमें? ह्यूमंस में। इसी वजह से ह्यूमन डायरेक्टली ग्रास को या प्लांट्स को नहीं खा सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपकी किसकी? वर्कशीट की। अब जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है व्हाट इज रूमन। तो रूमन क्या है बच्चों? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है जो कि स्टोमक से पहले स्टोर करने में काम आता है। किसको? जो स्वेलो ग्रास है उसको बच्चों, जो काऊ और वेलो खाती हैं तुरंत ही उसके लिए। चलिए बच्चों, फिर है राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ रूमिनेंट्स। तो दो तो आपको दिए हैं बच्चों, बफेलो और काऊ, और तीसरा है इसमें हमारी जो अलग तरह के बफेलोस होते हैं उसके वो होते हैं, और ऑक्सन है, ये सभी भी यही काम करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अगला है क्वेश्चन नंबर 3, वाई ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। तो ह्यूमन सेलुलोज को डाइजेस्ट इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि रूमिनेंट्स में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक अलग से सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है, और उसमें भी सर्टेन स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते, वही डाइजेशन करते हैं सेलुलोज का। इसी वजह से ह्यूमंस में डाइजेशन नहीं हो पाता इसका। अब फिल इन द ब्लैंक्स है। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. The animals which can do rumination are called
रूमिनेंट्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।